स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंद कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। आज के इस रीजनिंग क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। क्या होता है ब्लड रिलेशन? बहुत से बच्चों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी परेशानी होती है, लेकिन आज के बाद से वो परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोग गलती ये कर देते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके ओरिजिन को पहचान नहीं पाते हैं। ओरिजिन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में ब्लड रिलेशन पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में पूछे कि रमेश का सुरेश से क्या संबंध है, सुरेश का रमेश से क्या संबंध है, तो जिसका जिससे संबंध पूछे आप खुद को मान के चलिए, आप खुद को ओरिजिन बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने रिश्ते ही नहीं जानते हैं, रिलेशनशिप ही नहीं जानते हैं कि हमारा रिश्ते में वो क्या लगेगा, हमारे रिश्ते में वो क्या लगेगा। तो आज हमको पता, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे पता लगाओगे कि मेरे वो चाचा हैं, कैसे पता चलेगा कि वो मेरे मामा हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और फिर इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए 4 लाइनें। बिना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा बात पे कि ब्लड रिलेशन को समझने के लिए आपको खुद ही समझना पड़ेगा, और आपको खुद ही एक केंद्र बिंदु मानना पड़ेगा, आपको खुद ही सेंटर बनना पड़ेगा। कह सकते हो आपको खुद ही बलि का बकरा बनना पड़ेगा। तो ठीक है, आज अच्छा ये लोग आपको अच्छे से जानते होंगे माता और पिता। इसको तो ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा जो अपने माता और पिता को नहीं जानता हो, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक पापा मम्मी का नाम भी जानता है अच्छे से। क्यों जानता है? क्योंकि जन्म लेते ही मम्मी कहती है बेटा मम्मी बोल, पापा बोलता है पापा बोल, तो धीरे धीरे वो जान जाता है कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरी माता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे रिलेशन मरते दम तक नहीं जान पाता है। आज के बाद सारे रिलेशन जानेगा कि मेरा पड़ोसी क्या रिश्ता है, मेरे दूर में जो रहता है उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है। आज सब मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूं। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए फिर सबसे पहले मैं आप ही को लिख रहा हूं कि आप ही इस वीडियो की शान और मेरे चैनल की जान है। चलिए मैं आपको ही दिखाता हूं। आपके जो पिता को तो आप अच्छे से जानते हो, ये आपके पिता हैं और ये आपकी माता है। अच्छा, आप माता पिता को तो आप अच्छे से जानते ही हो, उसमें कोई बताने की तो दोहराए है ही नहीं, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अगर अपने माता पिता को जान गए तो इसके बाद अब मैं दिखाऊंगा कैसे माता के संबंधी आपसे कैसे संबंधित होंगे, मतलब जो माता के जितने भी रिश्तेदार होंगे वो आपके क्या लगेंगे। फिर बताऊंगा जो पिता के रिश्तेदार होंगे वो आपके क्या लगेंगे। आज के बाद से ब्लड रिलेशनशिप का रीजनिंग में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले इतना आप समझिए कि आपके ये पिता हैं या आपके माता हैं। सबसे पहले मैं माता को लेता हूं। अगर माता को मान के चलूं तो आप तो ओरिजिन है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा रीजनिंग का तो आप अपने को मान के चलना कि मेरे बारे में बात कर रहा, मेरा ही नाम सुरेश है, मेरा ही नाम महेश है, मेरा ही नाम ए है, मेरा ही नाम बी है। जो भी क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछे, जिसके बारे में पूछे आप वही है। ठीक है, तो आप हो गए, क्या हो गए आप। और आपका संबंध किससे कराने जा रहा हूं? माता से। मतलब ये इसको तो आप अच्छे से पहचानते हैं कि आपकी कौन है, माता। अब मैं माता के रिलेटिव्स उठाऊंगा। माता के रिलेटिव्स का मतलब है कि जो माता के रिलेटिव्स होंगे वो आपके क्या होंगे। जो माता के रिलेटिव्स होंगे वो आपके क्या होंगे। मान लीजिए ये एक माता का रिलेटिव्स है, ये एक माता का रिश्तेदार है, ये भी माता का रिश्तेदार है और ये भी आपकी माता का रिश्तेदार है। मैं तब तक ये 4 ले रहा हूं, अभी जरूरत पड़ेगी 5 और 6 के साथ रिलेशन बता दूंगा। डोंट वरी, खुश रहिए और मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए कि इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है और जॉब लेकर घर जाना है। तो तुमने माता पिता से प्रॉमिस किया है कि जॉब लेकर ही रहेंगे। चलिए आपकी माता का, अच्छा बताइए, अगर आपके माता पिता हैं तो क्या आपकी माता के माता पिता नहीं होंगे? 100% होंगे। तो आपकी माता के एक होगी माता और
और आपके माता के पास होगा एक पिता, बिल्कुल होगा। ये तो 100% श्योर है। हो सकता है आपके माता के भाई एक ही, एक हो या एक से ज्यादा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और आपके माता के एक बहन, मैं माता के अभी मैं ओरिजिन तुमको लिया, लेकिन ये सब आपके किसके रिश्तेदार हैं? देखिए आपके रिश्तेदार माता है और ये चारों आपकी माता के रिश्तेदार है। अभी आपके साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये जो माता का भाई है, ये आपकी माता का माता है, ये आपकी माता की पिता है और ये आपकी माता की बहन है। अब आपका संबंध उसके भाई से क्या होगा? किसके भाई? आपकी माता के भाई। आपका संबंध आपकी माता के साथ क्या होगा? और आपका संबंध आपकी माता की पिता के साथ क्या होगा? और आपका संबंध आपकी माता की बहन के साथ क्या होगा? यही तो आज हमको इस वीडियो में सीखना। आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ब्लड रिलेशन में। 100% प्रॉमिस करता हूं मैं, डोंट वरी, आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा ब्लड रिलेशनशिप का। बस मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल पर खुशहाल रहिए। इस वीडियो में आज धुआं कर देंगे किसको? ब्लड रिलेशनशिप को। क्वेश्चन कभी कभी घुमा ही देता है। चलिए, आपकी जो माता है, आपकी जो माता है और उनकी जो माता है, आप अपनी माता के घर जाते हैं तो आप उनकी माता को क्या कहते हैं? नानी जान। क्या कहते हो? नानी जी। क्या कहते हैं? नानी जी। तो आपकी माता की माता मतलब आपकी माँ की माँ क्या कहलाती है? नानी जी। नानी जी कहानी सुनाइए ना परियों की। और आपके माता के पिता, भाई आपका उज्जैन निहाल, नानी जी मिल गई। तो आपके माता के माता और आपके माता के पिता मतलब ये दोनों क्या होंगे? पति पत्नी। ये क्या होंगे? पति और पत्नी। अगर ये आपकी नानी तो ये आपके नाना जी। नाना जी मार्केट ले चली ना, खिलौना लेना है क्या? झुंझुना लेना है। झुंझुना लेना भाई। नाना नानी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। मेरे भी नाना नानी थे, बहुत मजा आता, बहुत मजा, काफी अच्छा लगता था उनके साथ। अभी तो नहीं रहे दोनों लोग, काफी जल्दी चले गए, दुख होता है कभी, सबको जाना है। अब आपके माता का भाई, आप पहुंचे नानी नाना के पास, उनका भाई आया तो आप क्या कहेंगे? मामा जी नमस्ते। यानी ये आपके मामा जी। या कभी कभी आपको एग्जाम में दूसरा नाम भी देने लगा है आजकल, चाचा जी। वो दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं, सब होता है। अब इसके बाद नाना जी, नानी जी, मामा जी मिल गए तो आपकी माता की बहन, इसको तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं? सादी साहिबा, अगर छोटी है तो। अब मान लो छोटी होगी फॉर एग्जांपल या बड़ी भी हो तो उससे क्या दिक्कत है भाई? हम आपका रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप देख रहे हैं क्योंकि ये आपकी है नानी जी, ये आपके मामा या चाचा है, ये आपके नाना जी, तो ये आपके कौन होंगी? बताइए बताइए। अरे भैया जिसको आप कहते हो मौसी, क्या कहते हो? मौसी जी पैर छू जी, पैर छू। अब आपके मामा की हो गई शादी, किसके साथ? लड़की के साथ होगी, तो वो इनकी क्या होगी? पत्नी। यानी आपके मामा की पत्नी, आपके मामा की पत्नी मामी क्या कहलाती है? मामी जी। ये दोनों पति पत्नी, दोनों पति पत्नी, ये आपकी मौसी। और इनकी भी कहीं शादी हो गई, मतलब आपके पिता की सारी साहिबा की क्या हो गई? शादी। शादी हो गई तो ये किसके साथ शादी होगी? वो इनके क्या होंगे? स्वामी, पति होंगे। अब इन पति और इन बहन के बीच में रिलेशन तो पति पत्नी का हो गया, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में ये मौसी थी,
मौसी का पति आपका मौसा होगा। क्या होगा? मौसा होगा। मौसा, मौसा जी है, क्या होता है? मौसा जी। अब भाई अभी पति पत्नी बने हैं तो इनके बच्चे भी होंगे, इनके बच्चे होंगे, मतलब पुत्र होगा, पुत्री होंगी, या दोनों भी हो सकते हैं। अब ये आपके कौन लगेंगे? अगर ये आपके मामा है या मामा के पुत्र हैं तो ये आपके लगेंगे ममेरे भाई या ममेरे बहन। ममेरे भाई, ममेरे भाई या ममेरी बहन, मेरी बहन कहलाए। और आप नाना जी के पिता, अब जो मौसी का इनकी भी शादी हुई है तो इनके भी बच्चे हुए, और इनके बच्चे जो होंगे पुत्र होंगे, पुत्री होंगे, और इनके पुत्र पुत्र क्या कहलाएंगे आपके? ये आपके मौसा है, तो मौसेरे भाई क्या कहोगे? मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई। क्या होता है? चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब आपके रिस्पेक्ट में मैंने काफी ज्यादा रिलेशनशिप निकाल लिए हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। आपके माता के माता नानी जी, आपके माता के पिता नाना जी, आपके माता का भाई मामा जी, आपके माता की बहन मौसी जी, और आपके मामा का पत्नी मामी, आपके मौसी की पति मौसा, और इनके पुत्र मामी के पुत्र ममेरे भाई, और मौसा का पुत्र मौसेरे भाई या मौसेरी बहन। मौसेरे भाई या मौसेरी बहन। देखिए इतने इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन आपको आने चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। बाकी इनके बीच आपको तो संबंध पता ही चलना है कि ये इनकी माता है, ये इनका भाई हो, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। ठीक है, इतना हमें आप ओरिजिन मान के समझाया कि आप ओरिजिन है, आप अच्छा ये आपके माता का भाई है, यानी आपका मामा इनका भाई है, आपकी माता का, तो इनकी पत्नी क्या होगी? अगर भाई बड़ा होगा तो भाभी कहेंगे पति, अगर इनका भाई बड़ा है तो कहेंगे भाभी की, छोटा है तो नाम लेंगे की। और अगर माता की बहन इनका पति अगर बड़ा तो भाई नाम, छोटा है तो नाम ले लेंगे, काम चला लेंगे, है नहीं? छोटा है तो क्या कहेंगे? नहीं, बहन को तो बहन ही बोलता है इंसान, बड़ी हो तो अपनी बोल देता है, या नाम नहीं लेता है। ठीक है, दीदी बोल देता है। तो आपके ये रिश्तेदार हैं, लेकिन ये आपके रिश्तेदार पहले नहीं थे, पहले किसके रिश्तेदार हैं? माता के, और फिर माता के रिश्तेदार हैं तो आपके ये रिश्तेदार हैं। लेकिन जो माता का रिलेशन है वो आपका रिलेशन नहीं है। आप देखो माता का ये भाई है, लेकिन आप लोगों को निकला मामा, निकला पड़ोस वाले अंकल निकले मामा, वो पड़ोस वाले अंकल थे मेरी मम्मी के भाई। मामा बहुत है, बहुत सारे मामा की कमी नहीं है। अब मैं आपको पिता बताता हूँ, इतना समझ लीजिए। अभी और भी क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना आप बना लीजिए डायग्राम, इस टाइप का आपको समझ में आएगा। अब आप हेडिंग डालिए। अब आप ही को मैंने फिर से ओरिजिन लिया है, और ये हो गए आपके पिताजी, ये आपके पिताजी को मैंने उठा लिया। मतलब मैंने किडनैप नहीं किया, उठाने का मतलब ये मत समझना हमने उनको किडनैप कर लिया, ऐसा नहीं किया मैंने। कुछ उठाने का मतलब है मैंने उनको यहाँ पर ले। तो ये तो आपके पिता हैं, तो इनका भी क्या होगी? इनकी माता रही होगी, इनके पिता भी रहे होंगे, है नहीं? और इनके पिता के साथ साथ इनका कोई भाई भी रहा होगा, इनके भाई के साथ साथ इनकी कोई बहन भी रही होगी। ऐसा नहीं मैं एक एक कर ले रहा हूँ, जब भाई वो दूसरा भाई जो लगेगा वो दूसरा तीसरा वाला लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई का रिलेशन देख लेंगे, दूसरे का समझाएगा। तो ये तो पिताजी के रिश्तेदार हैं, ये आपके क्या लगेंगे? आपके लिए कोई और होगा, या आपका कोई और लगेगा, या आपका कोई और होगा, या आपका कोई और होगा। कौन होगा? जो आपके पिता की माता होते हैं, सुबह सुबह उठते उठते क्या कहते हो? दादी जी नमस्ते या
पिताजी, अरे दादाजी लेके चलो ना बाजार ना, दादाजी लेके चलो ना बाजार ना, बाजार ना। मामा जी वाला सॉन्ग बहुत फेमस है, मेरा नाना जी की वाली 100 बीघा 100 एकड़ जमीन वाला गाना बहुत फेमस है आज। और आपके पिता का भाई अगर छोटा है, अगर आपके पिता से छोटा है तब तो वो आपका चाचा जी है, और अगर आपके पिता से बड़ा है तो आप उसे बड़े पापा कहते हो। क्या कहते हो? बड़े पापा, बड़े पापा। अगर छोटा है तो चच्चू, और अगर बड़ा है ना तो बड़े। यस यस था। अब आपके पिता की बहन, 100% आप बिल्कुल जानते होंगे ये रिलेशनशिप, बुआ जी। बुआ जी ने कहते बुआ जी बन रही हो तुम, बहुत बुआ बन रही है ना, बुआ जी है हमारी। अब भाई आपका जो चाचा है इनकी हो गई शादी, तो इनकी आ गई पत्नी, और पत्नी आ गई तो लग गई इनकी लंका। अरे लंका उनका नहीं लगी, मजाक कर रहा हूँ, मिलके मत लेना। और अब जो बुआ जी की शादी भी हो गई तो उनका आ गया पति। अब आपका चाचा की पत्नी क्या कहलाएगी? चाची कहलाएगी ना, चाची तो कहलाएगी। भाई अपने चाचा की वाइफ को चाची कहते हो, छोटा है। और अगर बड़े पापा ये आपके थे तो बड़ी मामी बोलोगे, बड़ी मम्मी, सॉरी क्या बोलोगे, बड़ी मम्मी बोलोगे। मामी तो फिर मामा की वाइफ हुई, बड़ी मम्मी बोलोगे। और आपके बुआ जी की शादी हुई, उनके पति को कहोगे फूफा। क्या कहते हो? फूफा। अरे भाई फूफा, क्या कहते हैं? फूफा जी आ गए भाई, घूमने जाएंगे फूफा जी के वहां, टाइम निकाल। अब इनके भी बच्चे होंगे, मान लो पुत्र हुआ या पुत्री हुई। अगर आपके चाचा थे बड़े पापा, तभी आप इससे कजिन ब्रदर या चचेरा भाई या चचेरी बहन, चचेरा भाई या चचेरी बहन, क्या कहोगे? चचेरा भाई या चचेरी बहन। और आपकी बहन के फूफा जी के पुत्र हुए या पुत्री हुई, मान लीजिए या तो पुत्र हुआ या पुत्री हुई या दोनों हुए, तो फूफा जी हैं तो फुफेरी बहन, फुफेरा भाई और फुफेरी बहन। जी फुफेरा भाई, फुफेरी बहन। हो सकता है आपके जो दादी जी हैं, पहले मैं यहाँ देख लूं, हो सकता है जो आपके दादाजी हैं इनकी भी माता भी हो जिंदा। भाई किसी किसी की दादी जी की जो सास कहते हैं उनको, दादी जी की क्या होती है? सास। या कह सकता हूँ जैसे कि ये आपकी दादी है तो ये आपकी मम्मी की कौन होंगी? सास होगी। तो इनकी जो, इनके पति की जो अम्मा होंगी, इस तरह से तुम्हारे पिताजी की जो वाइफ है उनके लिए ये सास है, और इनके लिए कौन सास होगा? तो इनके पति की अम्मा होंगी, ये सास होंगी। तो इनकी माता और इनके पिता जी आपके कौन होंगे? अगर इनकी माता के साथ आप रिलेशनशिप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा परदादी। पर नहीं लगे होते उनके, मत सोचना कि पर निकल आए मर जाता होगा। और इनको कहते हैं परदादा, परदादी, परदादा। ऐसे परनाना और परनानी भी हो सकती है, ऐसा नहीं भी होता है। तो
तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आया होगा। आपको मैं ओरिजिन मान के चला हूँ और एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को ही ओरिजिन मानेंगे कि वो आपके बारे में बात कर रहा है, आपके घर के बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक तस्वीर को देखते हुए सुरेश महेश से कहता है कि वो मेरी माता के पति का भाई है, ऐसा क्वेश्चन बना देता है। चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन यही बना लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश महेश से कहता है कि वह व्यक्ति मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तब सुरेश का उस तस्वीर वाली व्यक्ति से क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान से बस क्वेश्चन को पढ़ना। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश, मैं हूं सुरेश, मैं कौन हूं? सुरेश। आप अपने आप को सुरेश महेश से कहता, अपने कोई मित्र से तुम कह रहे हो कि मेरे दादाजी, यानी मेरे दादाजी, ये देखो ये मेरे दादाजी। कौन है मेरा दादाजी? मेरे पिता के पिता। ये दादाजी है, मेरे पिता के पिता मेरे क्या है? दादाजी। अब इनका इकलौता पुत्र कौन होगा? भाई मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र तो मेरे पिताजी होंगे और मेरा इनका रिलेशनशिप क्या होगा? पिता और पुत्र का। हम उनके पुत्र हैं, पुत्र और पिता का मतलब हम उनके पुत्र हैं और वो हमारे पिता। सेंसर हो गया, पुत्र पिता का रिलेशनशिप होगा। आसानी हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अगर देखने हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं केवल आपको ब्लड रिलेशन समझा दिया हूं अच्छे से। आप क्वेश्चन ट्राई करिए, किसी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, किसी भी प्रकाशन की कोई बुक खरीद लीजिए, आप उसमें प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल मेरा ये था कि आपको मैं समझा सकूं ये जो छोटे-मोटे रिलेशन है, क्योंकि बहुत लोगों को ये रिलेशन नहीं आता है तो क्वेश्चन करेंगे कैसे। जब ये चीज आपको आती होगी तो क्वेश्चन करने में आपको 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखेंगे और आंसर तुरंत आपको ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कसम खा लें कि जब तक एग्जाम की खोपड़ी में यानी पेपर की खोपड़ी में छेद नहीं करके जवाब नहीं ले देते हो तब तक आप रुकने वाले हो नहीं। आप नेपोलियन, पहाड़ को खोद के रास्ता बनाना है, अभी तो मंजिल तक पहुंचना है।